जनता के लिए रहे समर्पित अनिल पांडे कांग्रेस के बड़े चेहरे में जाने जाते हैं। सेवा के दौरान लोकप्रियता से परिपूर्ण है, जो कि उनका कार्य लगातार प्रशंसा युक्त साबित हुआ है और आज वह प्रभाग 5 से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सेवा काल के विषय में अगर बात करें तो वह निष्पक्ष और निर्भय होकर के अपने संपूर्ण सेवा काल जनता व समाज के बीच समर्पित कर दिए हैं। साथ ही साथ प्रभाग 5 में भाजपा के सत्ता होने के बावजूद भी वे अपने कमाई के हिस्सों से समाज के प्रति समर्पित कर दिए और शहादा मदद करते हुए सड़क, पानी, बिजली जैसी अनेक सुविधाएं लोगों के बीच लाने के लिए अपना स्वयं से काम कराने में अहम योगदान साबित हुए हैं। अगर हम उनके विषय में बात करें तो वे लॉकडाउन के समय भी अपना योगदान भरपूर रीति से दिए और लगातार 11 सालों से नगर में मसीहा बनकर उभरे हैं। आज समाज से उठकर राजनीति की ओर अनिल पांडे ने राजीव गांधी विचार मंच के माध्यम से पूर्व नागपुर में दावेदारी के लिए अपना कदम बढ़ा दिया है। सभी दर्शकों को और पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। चुनाव जो होने जा रहे हो कोरोना काल के 2 साल बाद महानगर पालिका के नागपुर शहर में आने वाले समय में संपन्न होंगे। इस कार्यकाल के अंदर में गत 15 वर्षों से जो मनपा में भाजपा का प्रशासन रहा है, शासन रहा है, उसके अंतर्गत ऐसी कोई उपलब्धि इस क्षेत्र को, इस शहर को प्राप्त नहीं हुई। खासकर मैं प्रभाग 5 की बात कर रहा हूँ, जो पिछले 25 सालों से पहले एक अनाधिकृत लेआउटों के बारे में पहचाना जाता था। भाजपा के 7 साल के केंद्र के शासनकाल के अंदर में 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सिर्फ पूर्व नागपुर के 3 मौजों को लिया गया, जिसमें भरतवाड़ा, पुनापुर और पार्टी और भांडेवाड़ी का कुछ क्षेत्र, लगभग 1750 एकड़ क्षेत्र है, जिसमें प्रभाग 5, 6 और 28 ऐसा क्षेत्र आ रहा है। हमारी मांग है कि स्मार्ट सिटी बनाओ। स्मार्ट सिटी के लिए हमारी कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं, लेकिन जनता को फालतू का भूदंड भरना पड़े, उनको अपने घर बेचना पड़े, मकानों से वंचित होना पड़े, ऐसा कोई कार्य नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है आने वाले हमारा महाविकास आघाड़ी सरकार से, कांग्रेस के बड़े नेताओं से, कि ये जो एग्जीक्यूशन का इन्होंने जो प्रावधान रखा है 1966 का, उसको बदल के 2013 का मनमोहन सिंह सरकार के समय का प्रावधान किया जाए, ताकि गरीबों को, लोगों को, जनता को 4 गुना उसका मुआवजा मिल सके। और ऐसा हर जगह चल रहा है। सिर्फ मुझे समझ में नहीं आया कि भैया हमारे पूर्व नागपुर में ही इस क्षेत्र के लिए ऐसा क्यों। हमारी मांग है कि भैया हम जब तक इस क्षेत्र में रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे और उनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। आने वाले समय में हम लोग इस क्षेत्र में, क्योंकि पिछले 2 सालों से भाजपा के कोरोना काल में किसी कार्यकर्ता ने, किसी नेताओं ने ऐसा उनको कोई प्रकार का मदद नहीं दी, उनके आंसू नहीं पोंछे। और हम चाहते हैं कि भैया जो इन्होंने जनता के साथ में दुर्व्यवहार किया है, इस चुनाव के अंदर में उस दुर्व्यवहार का बदला जनता जरूर लेगी, ऐसा मैं उनसे कहना चाहूँ। राजीव गांधी विचार मोर्चा एक हमारा कांग्रेस समर्थित, कांग्रेस को मानने वाला एक संगठन है। आने वाले समय में हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी को इस शहर में पुनः हम लोग शासन में कैसे लाए, उसके लिए हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। और कांग्रेस के हिसाब से हम लोग अभी पिछले 15 दिनों से हमने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। प्रभाग 5 में ही हमने लगभग 1200 सदस्य तक बनाए हैं और आने वाले समय में हम लोग ऐसे ही काम अन्य क्षेत्रों में भी करेंगे। पूरे शहर में इस बार कांग्रेस की लहर चलेगी और कांग्रेस सत्ता में बैठेगी। विकास कार्य तो हमारे बहुत पुराने रहे हैं। कांग्रेस कार्यकाल में इस क्षेत्र के अंदर में रास्ता आया, बिजली आई, पानी आया और उसके अलावा लोगों को जो मूलभूत सुविधा देनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस का जो प्रतिशत कांग्रेस को उस समय नहीं मिला। लेकिन गत 15 सालों से जो भाजपा के कार्यकाल के अंदर में जिस प्रकार से इस क्षेत्र की दुर्गति हुई है, इस प्रकार में आज भी टैंकरों से पानी मिलता है, इस प्रकार इस बस्तियों में आज भी सड़कों पे लाइट्स नहीं है, अभाव उसके चलते, और जो भी अंदर के रास्ते वगैरह है वो रास्ते आज भी बने नहीं है। जनता में काफी रोष है
और उस रोष को हम लोग खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में करेगी, हम लोग करेंगे, ऐसा इस समय बोलना चाहूंगा। भाजपा का कहना ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र के जो बड़े मंत्री हैं वो भी यहाँ पर भाजपा की है, खासदार आमदार साहब भी, वो भी पूर्व क्षेत्र के अंदर में भाजपा की है। लेकिन जनता में काफी रोष है। आप बस्तियों के अंदर में जाके देखोगे, क्षेत्र में घूमोगे तो आपको उसकी हकीकत आपको सामने मिल जाएगी। और इसके पहले भी आपने इस मीडिया ने वहाँ की जो दुर्गति है, तो दुर्गति के बारे में समय समय के ऊपर में जनता को, शासन को, नेताओं को बताया है। मतदारों को मेरा आह्वान है कि भी आने वाले समय में जिस प्रकार से, चाहे कोरोना काल हो, चाहे इस क्षेत्र के अंदर में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं किया गया, सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया, गुलगुला दिखा के झकोला किया गया, झकोला खिलाया गया है। तो उसका इस चुनाव के अंदर में बदला ले और इनको इनकी जगह बता दे, क्योंकि सत्ता इनके हाथ में है, तो सत्ता का माज आ चुका है, उस माज को नीचे लाने की जरूरत है।